दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नई बातचीत को लेकर। दोस्तों, हम महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहे हैं और आप देखना शुरू कर चुके हैं महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बिहार में चुनाव हो रहे हैं और पहले चरण के मतदान 6 नवंबर को होने हैं और आज उसका चुनाव प्रचार बंद हो गया। ये सामान्य बात है। पहले 2 दिन पहले चुनाव प्रचार बंद हो जाता है। आज 5 बजे बंद हो गया। लेकिन जो बहुत सारी बातें हैं जो ऐसी है कि जो इस चुनाव में खास तौर से असर डाल रही है। सारा चुनाव भाजपा की तरफ से और एनडीए की तरफ से कहना चाहिए, भाजपा की तरफ से नहीं, एनडीए की तरफ से सारा चुनाव घुसपैठियों और जंगल राज के इर्द गिर्द लड़ा जा रहा है। उनका जो मुख्य फोकस है वो है जंगल राज और घुसपैठिए। अब ये दोनों ही चीजें एनडीए पता नहीं क्यों उठा रहा है, यही समझ के बाहर है। क्योंकि जंगल राज तो अगर आप मान भी लें, ऐसा था नहीं, 20 साल पहले की बात है। 20 साल से तो वहाँ नीतीश कुमार राज कर रहे हैं और एनडीए का शासन है। तो एनडीए के शासन 20 साल तक राज करने के बाद भी उन्हें 20, 25, 30 साल पुरानी बातें क्यों दोहरानी पड़ रही है? क्या उनके पास ऐसा कुछ नहीं है कि वो ये दिखा सके कि चुनाव जो है हम इन चीज़ों पर, हमारे इन इन मुद्दों पर लड़ रहे हैं और हमने ये काम अच्छे किए हैं, इसलिए हमें वोट दो। दूसरा जो मामला है घुसपैठियों का, और घुसपैठियों का जो मामला है वो बिहार सरकार से कहीं पे भी ताल्लुक नहीं रखता है। क्योंकि घुसपैठियों का मतलब उनका ये है कि बांग्लादेश से जो लोग आए और ख़ास तौर से मुसलमान लोग जो आए उनके बारे में उनका है। सही में तो वो एक विद्वेष फैलाना चाहते हैं, एक घृणा फैलाना चाहते हैं उन मुसलमानों के नाम से, घुसपैठियों के नाम से मुसलमानों के खिलाफ। लेकिन वो मुद्दा एसआईआर के साथ ही फिजल आउट हो गया। क्योंकि जैसे ही एसआईआर हुई और एसआईआर में 65 लाख वोटों के नाम कटे, उसमें से 500 लोग भी, 300 लोग भी ऐसे नहीं थे कि जिनको इसलिए हटाया हो कि वो बांग्लादेश से आए हुए हैं, शरणार्थी हैं या बाहर से घुसपैठिए हैं और इसलिए उनको नाम हटाया गया। ऐसा एक 300 नाम भी नहीं है। तो फिर कहाँ है वो घुसपैठिए? जब एसआईआर हो गई और 65 लाख लोगों के नाम हटा दिए चुनाव आयोग ने, और चुनाव आयोग ने ये नहीं बताया कि इसमें से कितने घुसपैठिए हैं, तो फिर ये घुसपैठियों वाला मामला भी अपने आप ही समाप्त हो जाता है। अब जंगल राज का जहां तक सवाल है, आज जो स्थिति है बिहार के अंदर, अभी थोड़े दिन पहले, महीना भर हुआ होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 दिन, चंदन मिश्रा एक बाहुबली था जो जेल से पैरोल पर छूटा था और शहर के बीचों बीच एक बड़े अस्पताल में भर्ती था। वहाँ पे कुछ लोगों ने जाकर के उसको गोली मार दी। 5 लोग थे और वो वहाँ से भाग गए। एक ही घटना नहीं है दोस्तों, ये ऐसी ही घटना अभी 2 दिन पहले मोकामा के विधायक और चुनाव के उम्मीदवार अनंत सिंह ने, दुलार चंद जो आरजेडी का व्यक्ति था लेकिन स्वराज पार्टी के साथ काम कर रहा था,
जन स्वराज पार्टी के कैंडिडेट का प्रचार कर रहा था, उसको गोली मार दी दिन दहाड़े, और गोली से उस गोली लगने से वो गिर पड़ा और उसकी हत्या हो गई, मृत्यु हो गई उसकी। तो अगर ये जंगल राज नहीं है तो क्या है? वास्तविक जंगल राज तो जिससे ये डराना चाहते हैं, वो जंगल राज ये है। और इससे भी आगे देखिए आप, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह, वैसे तो जेडीयू के हैं, लेकिन अभी वो बीजेपी के रोल में हैं। और अनंत सिंह के जेल जाने के बाद लल्लन सिंह ने कल वहाँ पर एक रोड शो किया। रोड शो बहुत बड़ा था, गाड़ियाँ काफिले 70-80 गाड़ियाँ उसके काफिले में थी। उन्होंने उस रोड शो को संबोधित करते हुए कहा कि अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है और ये षड्यंत्र है, मैं उनकी जगह अब जो है ले रहा हूँ और मैंने प्रचार की कमान संभाल ली है। यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है, कोई भी कर सकता है। हालांकि वो एक अपराधी है और लल्लन सिंह एक केंद्रीय मंत्री है, तो उस अपराधी का सपोर्ट नहीं करना चाहिए उनको। लेकिन चलो, चुनाव है, उनकी पार्टी का कैंडिडेट है। तो उसके बाद जो बोले वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोगों को जो हैं उनको घरों से नहीं निकलने देना है, उनको घेर के रखना है, घरों के अंदर ही बंद रखना है। और कोई ज़्यादा करे तो उसको कहो कि हमारे साथ चलो, हमारे सामने वोट डालो और फिर घर में आके बैठो। ये कौन सा लोकतंत्र हुआ? ये जंगल राज से भी ज़्यादा भयंकर हो गया। ये तो महाजंगल राज है। तो इस समय जो स्थितियां हैं वो इतनी भयंकर है बिहार के अंदर। नीतीश कुमार अलग नाराज चल रहे हैं, हालांकि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, 150-200 किलोमीटर रोज यात्रा कर रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। और वो रोड शो कर रहे हैं तो वो पैदल चल रहे हैं, पैदल चल के लोगों से मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, बात कर रहे हैं। लेकिन भाजपा ने ये तय कर रखा है कि इस बार नीतीश कुमार को नहीं बनाना है, और इसी के लिए उन्होंने चिराग पासवान को, मतलब जो लोजपा रामविलास है, उसको 29 सीटें दी। ऐसी रिपोर्ट है, लोग कहने वाले कह रहे हैं कि 29 में से 19 सीटें तो वो हार चुके हैं, चुनाव के पहले ही हार गए। तो फिर एनडीए को तो ये बड़ा झटका है। चुनाव के पहले अगर 19 सीटें हार जाते हैं तो एनडीए तो कहीं बचता ही नहीं है। इसके पहले जब उन्होंने एनडीए ने अपना संकल्प पत्र जारी किया था तो नड्डा जी आए थे, उसमें मुख्यमंत्री भी आए थे, नीतीश कुमार भी। लेकिन उन्होंने उस संकल्प पत्र का अनावरण किया, लोकार्पण किया कह दीजिए, और फिर वो वहाँ से चले गए। मतलब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने बुलाई थी वो 1 मिनट से भी कम चली। और बाद में सम्राट चौधरी जो उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने उस संकल्प पत्र को पढ़ करके सुनाया, वाचन किया कि भाई ये चीज़ें हमने इसमें रखी है। कोई सवाल जवाब नहीं हुए। सवाल जवाब क्या होंगे जब मुख्यमंत्री चले गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी आए थे, वो चले गए, जीतन राम मांझी जो केंद्रीय मंत्री हैं वो चले गए, चिराग पासवान जो केंद्रीय मंत्री हैं वो चले गए, तब फिर वहाँ बचा क्या और किससे? हालांकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे दिग्गज, एनडीए के दिग्गज नेता मौजूद थे, सभी घटक के, लेकिन वो
प्रेस कॉन्फ्रेंस सबसे छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस होकर के रह गई। तो ये स्थिति है। अब चिराग पासवान और तो 19 सीटें हारने की बात आ रही है, और तेजस्वी यादव और कांग्रेस में और तेजस्वी यादव में भी बहुत खिंचाव था, तनाव था, लेकिन वो सॉल्व कर लिया। लालू यादव ने और तेजस्वी यादव ने कुछ चुनावी रैलियां भी की आप साथ में, और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री भी घोषित कर दिया। मुख्यमंत्री का दावेदार चेहरा घोषित कर दिया। उससे तेजस्वी यादव की विश्वसनीयता बढ़ गई, और तेजस्वी यादव ने जो वादे किए वो भी लोगों को अपील कर रहे हैं। हालांकि बहुत भ्रम भी है, तो लोगों में ये विश्वास नहीं हो रहा है कि ये जो वादे किए हैं ये कैसे पूरे करेंगे, रुपया कैसे लाएंगे। मतलब हर घर को हर परिवार में से एक को रोजगार, सरकारी नौकरी, ये जो वादा है इसके ऊपर बहुत चक्कर गन्नी हो रहे हैं लोग। बार बार इस बात को, सवाल को उठाते हैं, प्रेस भी उठा रहा है, कोरी मीडिया से खास तौर से उठा रहा है कि ये कैसे होगा, कैसे करेंगे। लेकिन वो बहुत कॉन्फिडेंट है। वो कहते हैं नहीं, इट इज़ डूएबल, हमने होमवर्क किया है और हम बताएंगे कि कैसे करते हैं। उन्होंने नीतीश कुमार के 10,000 के जो जीविका दीदियों को के खाते में डाले हैं, 1 करोड़ लोगों के, 1.5 करोड़ लोगों के कह रहे हैं, उसके कार्ड के रूप में उन्होंने कहा कि हम जीविका दीदियों को ससम्मान सरकारी नौकरी देंगे और 30,000 रुपये पर मंथ वेतन देंगे। तो इतना अपीलिंग है ये कि 10,000 एक बार, मतलब महिलाएं भी भ्रमित हो गई है कि 10,000 एक बार ले लें या 30,000 हर महीने लें, किस पे विश्वास करें। हालांकि 10,000 रुपये तो आ गए। तो काफ़ी तगड़ा पेच फंसा दिया है तेजस्वी यादव ने इस तरह से। मुझे लगता है कि चुनाव बहुत ही रोचक स्थिति में पहुंच गया है। वास्तविकताएं तो 14 तारीख को ही पता लगेगी। ये तो सब बनी बनाई बातें हैं। मीडिया, चाहे गोदी मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, सब अपनी अपनी तरह से बातों को रख रहा है। तो हम किसी पे भी विश्वास नहीं कर सकते। उधर प्रशांत किशोर भी अपना जोर आजमाइश कर रहे हैं कि कह रहे हैं 150 सीटें आएगी, या तो अर्श पर या फर्श। उनका तो सीधा सवाल है, या तो अर्श पर या फर्श पर। वो कोई दावा ही नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं या तो मेरे को 150 सीटें मिलेगी या 10 से भी कम मिलेगी। और ये बिल्कुल ठीक है, उनकी जो अप्रोच है वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन दोस्तों, ये जो कॉरपोरेटीकरण है चुनाव का, जो प्रशांत किशोर भी उसी में फंसे हुए हैं, वो भी उसी तामझाम के साथ घूम रहे हैं। मैंने देखा था, राघोपुर गए थे तब वो 200 गाड़ियों का काफिला लेकर के गए थे। बिहार की गरीब जनता इससे प्रभावित नहीं होती है, मुझे ऐसा लगता है। और एक कल जो केरल की खबर आई है, उसका भी बिहार के चुनाव पर काफ़ी असर पड़ेगा। मैं जहाँ तक समझता हूँ, उन्होंने कहा है कि हमने केरल मॉडल अपना करके जो अत्यंत गरीबी थी उसको समाप्त कर दिया है केरल में। और ये बड़ी उपलब्धि है अगर ऐसा होता है तो। और इस बड़ी उपलब्धि का ये वैकल्पिक आर्थिक मॉडल है। जीडीपी के आर्थिक मॉडल के कंपैरिजन में ये वैकल्पिक आर्थिक मॉडल है। और अगर ये सही है तो देश को वो उस मॉडल को अपनाना चाहिए। उसके लिए हम तो खैर शुरू से बात कर ही रहे हैं, लेकिन जिस तरह से वो चीज़ें आई है सामने, वो
बिहार के चुनाव को भी इफ़ेक्ट करेगी, प्रभावित करेगी, मुझे ऐसा लगता है। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो आप लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें। और अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।